हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Thermodynamically, most stable form of phosphorus is option A red, option B black, option C white and option D yellow. So क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल फोस्फोरस होता है थर्मोडायनेमिकली. तो अगर हम बात करें फोस्फोरस की तो यूं तो फोस्फोरस के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, बट मेजर जो फोस्फोरस के टाइप है वो है व्हाइट फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस एंड ब्लैक फोस्फोरस. ना, अगर हम व्हाइट फोस्फोरस की बात करें तो जो हमारा व्हाइट फोस्फोरस होता है वो सबसे रिएक्टिव फॉर्म होता है फोस्फोरस का, तो दिस इज मोस्ट रिएक्टिव. मोस्ट रिएक्टिव होता है, इट मींस कि लीस्ट स्टेबल होगा. एज वेल एज जो हमारा व्हाइट फोस्फोरस होता है ये पॉइजनस होता है, या आप कह लो टॉक्सिक होता है, मोस्ट टॉक्सिक. ना, अब हम बात करें रेड फोस्फोरस की, तो रेड फोस्फोरस हमें तब मिलता है जब हम येलो फोस्फोरस को हीट करते हैं. ना, रेड फोस्फोरस जो होता है ये भी फोस्फोरस का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है और ये ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू व्हाइट फोस्फोरस. अगर हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करें और टॉक्सिसिटी की, तो ये दोनों, इसका जो प्रॉपर्टी है वो व्हाइट फोस्फोरस के कंपैरिजन में क्या होता है, कम होता है. एंड इसका जो कलर होता है वो एक्चुअली ऑरेंज रेडिश जैसा कुछ होता है. और जब हम इसको, इस जो हमारा ऑरेंज रेडिश फोस्फोरस है, जनरली ये होता है इनिशियल जब हम इसको हीट करते हैं रफली अराउंड 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो फाइनली ये हमें गिव करता है रेड फोस्फोरस. ना, थर्ड है हमारे पास ब्लैक फोस्फोरस. तो जो ब्लैक फोस्फोरस होता है ये तब हम ये हमें मिलता है जब हम व्हाइट फोस्फोरस को अंडर हाई प्रेशर क्या करते हैं, हीट करते हैं. हमने इसे हीट किया और जो प्रेशर होता है वो अराउंड 12,000 एटीएम प्रेशर होता है, तब जाके हमें मिलता है ब्लैक फोस्फोरस. अगर आप इसके अपीयरेंस की बात करो तो जो हमारा ब्लैक फोस्फोरस है इसका जो अपीयरेंस, प्रॉपर्टीज या स्ट्रक्चर कह लो, ये ऑलमोस्ट सिमिलर होता है ग्रेफाइट जैसा कुछ. एज वेल एज ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का भी. सो ब्लैक फोस्फोरस अपीयरेंस, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर होता है लाइक ग्रेफाइट. और अगर हम इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो अमॉन्ग ऑल दी एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फोस्फोरस जो हमारा ब्लैक फोस्फोरस होता है ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है थर्मोडायनेमिकली. Thermodynamically stable at room temperature and pressure. And the fourth one is yellow phosphorus. तो येलो फोस्फोरस बेसिकली होता है क्या है कि कुछ अमाउंट जो रेड फोस्फोरस होता है वो क्या कर देता है, व्हाइट फोस्फोरस को डीकलराइज कर देता है, जिससे कि हमें क्या होता है, येलो फोस्फोरस ऑब्टेन होता है. सो इट इज फॉर्म्ड बाय अ small amount of red phosphorus resulting discoloration of white phosphorus. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो हमारा ब्लैक एलोट्रॉप, जो हमारा फोस्फोरस का ब्लैक एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ये क्या होता है, सबसे ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है.
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।